ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिनर नेमि चंद जयवंत जगे पये केवली स्पर्श कर्म कांड को जानिके ज्ञान कांडमय होय परस्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोय। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो आचार्य हुए, उन्होंने गोमरसार ग्रंथों की रचना की है। उसमें जो कर्मकांड है और उस पर पंडित टोडरमल जी ने ढूंढारी भाषा में उसकी भाषा टीका लिखी थी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड। और उसी के आधार से हम यहाँ कर्म जो बंध होता है, कर्म का बंध होता है, 4 प्रकार से बताया जाता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें से प्रकृति बंध की, केवल बंध की नहीं, प्रकृतियों के बंध की, उनके उदय की, उनके सत्व की, यानी सत्ता की बात यहाँ चलेगी। तो हमने बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी देखी थी? 120, जिसे अभेद करके हमने 120 देखी थी। तो पहले गुण स्थान में 117 बन सकती है। अनेक जीवों की अपेक्षा बनती है, किसी ना किसी को किसी ना कोई प्रकृति बनती है। तो उसमें से ऐसी कितनी प्रकृतियां है जो पहले गुण स्थान के ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती? 16। अब ये 16 कौन सी है उसको हमको देखना है। आप निकालना, दूसरी पुस्तक है ना, आपको ब्लू कलर के आपके पास है, उसमें पेज नंबर है 666, 666। देखो, दोपहर में से दोनों ही पुस्तकें रखनी, हम कहीं किसी का रेफरेंस बताएंगे आपको। देखो, नीचे का पैराग्राफ आपको निकालना है। इसमें जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना, वे नाम हमको पढ़ने हैं। ये किसके नाम है? ये 16 प्रकृतियां जो पहले में बनती है, ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती, उनके ये नाम है। तो मैं कुछ नाम लूंगी, 3 या 4 जो कुछ है, आप सबको रिपीट करना है। देखो, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और असंप्राप्ता श्रुपाटिका सहन। फिर से, मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद। देखो, मिथ्यात्व का बंध तो मिथ्यात्व अवस्था में हुआ। अब इसमें 6 संस्थान में से हुंडक संस्थान का बंध पहले गुणस्थान के ऊपर का कोई जीव नहीं करेगा। तो पहले गुणस्थान वाला जीव कौन कौन से संस्थानों का बंध कर सकता है, ये मेरा प्रश्न है। सबका, हाँ, सबका बंद कर सकता है, परंतु इनमें से हुंडक संस्थान मात्र पहले गुणस्थान वाले को बंधेगी, ऊपर कहीं नहीं बंधेगी, ये उसका अर्थ है। यहाँ हुंडक संस्थान लिखा है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है पहले गुणस्थान वाला हुंडक संस्थान बांधता है और ऊपर का, ऐसा नहीं लेना है। तो पहले गुणस्थान वाला 6 संस्थानों का बंद कर सकता है। उनमें से 6ठा जो संस्थान है, कौन सा? हुंडक संस्थान। उसका बंध पहले गुणस्थान के ऊपर के कोई भी गुणस्थानवर्ती जीव नहीं करेंगे। इसको कहेंगे उसकी बंध विच्छित्ति पहले में हुई। पहला नाम किसका लिया? मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, फिर नपुंसक वेद, और चौथी कौन सा है? सहनन। 6 नंबर का सहनन। उसका एक्चुअली नाम क्या है? असंप्राप्त अश्रुपाटिका। पूरा एक शब्द बनाया,
असंप्राप्ता सुपाटिका। ख्याल में आई बात? 6 नंबर का संस्थान और 6 नंबर का सहनन, वो उसका बंध पहले गुणस्थान के ऊपर कहीं पर भी नहीं होगा। 4 कौन सी प्रकृतियां देखी, कोई एक बताएंगे? हाँ आप बताएं। हाँ, मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, ये तो 4 याद हो गए। अब आगे के 3 हम आपको बताएंगे। क्या लिखा है नीचे? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। क्या लिखा है? इनका बंध मिथ्यात्व ही करेगा। साधन वाला है ऊपर का कोई भी जीव एकेंद्रिय संबंधी बंधन नहीं करेगा। अश्विनी, ख्याल में आती बात? ये जो हम नाम देख रहे हैं, पहले गुणस्थान वाला इनका बंध करता है, ऊपर का कोई भी गुणस्थानवर्ती जीव इसका बंधन नहीं करेगा। जो कोई दूसरे गुणस्थान में आया है वो एकेंद्रिय संबंधी बंध करेगा क्या? तो नहीं करेगा, ये इसका अर्थ होता है। तो हमने अभी तक 7 नाम देखे, पहले 4 और ये 3। ये नाम कौन बताना चाहता है? हाँ बोलिए। हाँ आप ही बताओ। हाँ, असंप्राप्त और एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। हम आगे की प्रकृतियां देखते। देखो और 3 देखेंगे आगे। नीचे से दूसरी लाइन जहां बोल्ड में लिखा है ना, क्या लिखा है? सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। कौन सी है? पहले हमने 4 देखी, फिर 3 देखी। अब सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। उसके बाद और 3 देखेंगे, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। उसका अर्थ क्या होगा? जो एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक का बंध है वो मिथ्या दृष्टि को होगा, ऊपर के गुणस्थान में इनका बंध नहीं होगा। अभी बंध की बात चल रही है अपनी। तो अभी तक हमने पहले 4 नाम देखे, फिर 3 देखे। कौन कौन से? आगे पीछे कोई कहेगा? एक को कहना, एक को बोलो अश्विनी। सुपाटिका, सहनन, फिर एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। हाँ, उसके बाद सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, फिर द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। अभी और रहेगी, वो आना पेज नंबर 667 पर। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकाई। कितनी हुई टोटल? पहले 7 देखी थी हमने, 4 और 3 7 देखी, फिर 3 और 3 देखी, 9 और 7 16 हो गए। देखो आसान है, हम एक साथ बताते हैं, सब मेरे साथ बताना। मिथ्यात्व, पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, फिर एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। अब कौन सी रही? नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकाई। इतनी सब प्रकृतियों का जो बंध है पहले गुणस्थानवर्ती वाला करता है, ऊपर कहीं पर भी इनका बंध नहीं होता। ये बात ख्याल में? तो इन जनरल ये बात हो गई। हर गति वाला इसमें से कौन से बांधता है? तो जो बांधता है उसमें से विच्छित्ति कहेंगे। ये सभी प्रकृतियां मनुष्य और तिर्यंच तो बांध सकते हैं, उनके लिए कहेंगे उनकी बंधे विच्छित्ति। अब देव जो है इनमें से कौन सी प्रकृतियां नहीं बांधता है? नरक गति वगैरह नहीं बांधेगी, द्विंद्रिय तीन्द्रिय नहीं बांधेगी, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त को भी नहीं बांधे। किसको बांध सकते हैं? पहले 4, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, इतनी बन सकती है उनके लिए। तो उनके लिए तो हम कहेंगे इतनी की विच्छित्ति हुई। ख्याल में आती है ना? हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले, पर जहां जिस गति में जो बंधे योग्य प्रकृतियां है जो बनती है, जो उनके आगे नहीं बंधेगी, उनके लिए कहेंगे उतने की बंधे विच्छित्ति। क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है, जो देवगति के जीव है वो देवगति बांध सकते हैं? क्योंकि पहले स्वर्ग वाला देव है, कोई पाप तो नहीं कर रहा,
पुण्य बांध रहा है, तो उसको ऊपर के दूसरे तीसरे स्वर्ग में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? देव है वो देवगति भी नहीं बांधते, नरगति भी नहीं बांधते। जो नारकी है वो भी नरगति नहीं बांधते, देवगति नहीं बांधते। देव और नारकियों के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो मनुष्य गति बांधेंगे या तिर्यंच गति बांधेंगे। ख्याल में आती है ना बात? तो जो बनती है उसमें से हम बात करेंगे। अब यहाँ हम इन जनरल बात कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक जिसको कहेंगे मार्गणाम में, उसकी बात और बाद में करेंगे या नहीं भी करेंगे, वो कर्मकांड पुस्तक में से आप समझ सकते हैं। जहाँ नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, तो हम फिर ये 16 प्रकृतियों को गिनेंगे। पहले हमने 4 बताए थे, अभी कोई एक पर्सन उसको कहना है, सब एक साथ सामूहिक कृति से नहीं कहना। हाँ अरविंद भाई आप बताएंगे? हाँ पहले 4 पढ़ के, बिना पढ़ के, हाँ बोलो इधर। हाँ हाँ ये 4 बताए, आगे के 3 कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो श्रीपाल। हाँ एकेंद्रिय स्थावर आतप। नेक्स्ट आगे के 3, हाँ बोलो कल्पना। अच्छा पढ़ के बताए। सूक्ष्म, पर्याप्त, साधारण, बोलो। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। अब कौन से 3 रहे लास्ट वाले? तो ये 16 के बंदे में जितनी पहले गुणस्थान में होती, वो सबको याद हो गई। अब दिन भर इसको रटना है आपको। तो ये हो गई पहले गुणस्थान की बंदे उचित। हम दूसरे की देखेंगे, वो 25 है। उसको कैसे याद करना, वो तो आसान तरीका है, उसको भी देखेंगे हम। देखो पेज नंबर 667 है। अभी उसमें क्या देख रहे हैं कि जो दूसरे गुणस्थान में बनती है, दूसरे में बनती है उसका अर्थ है पहले और दूसरे में बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनते। क्योंकि जो दूसरे में बन रही है वो पहले में तो बन ही रही है। क्योंकि इनका ध्रुवबंदी का अर्थ हमने क्या देखा था? हाँ, अब ये ध्रुवबंदी नहीं है, ये तो बंद, ये बंधने वाली है, पर ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, यानी नीचे के गुणस्थानों में बन रही है। जैसे नपुंसक वेद है, वो तो प्रतिपक्ष वाली थी, पहले गुणस्थान में बनती थी। ये नरक गति वगैरह, सब गति वगैरह तो ऑप्शनल वाले प्रतिपक्ष में थी, पर पहले गुणस्थान में बनती थी, ऊपर कहीं नहीं बंधेगी तो उसकी बंदे विच्छित्ति कही। अब यहाँ दूसरे गुणस्थान की बात हम देखेंगे। तो पहले हमने ये सोचना है दूसरे गुणस्थान का जो कषाय कौन सा है। तो अनंतानुबंधी पहले वाले को बनती थी कि नहीं बनती थी? बिल्कुल बनती थी। तो पहले को भी बंधे, पहले वाले को, और दूसरे गुणस्थान वाले को भी बंधेगी। तो कषाय के नाम हमने ले लिए, अनंतानुबंधी के 4 है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पेज नंबर है 668 निकालना। देखो वो बोर्ड में लिखा है ना, उस पर हमको पढ़ना। अनंतानुबंधी के 4 हमने देख लिए। उसके बाद दर्शनावरण की 3 है, 3 निद्रा जिसको हम कहेंगे। जो सबसे गाढ़ी निद्रा है उसका नाम पहले लेते। तो स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, यानी ये जो 3 प्रकृतियां है वो पहले वाले को भी बन रही है, दूसरे वाले को भी बन रही है। इसका अर्थ ऐसा है, पहले गुणस्थान में दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां बनती है, दूसरे गुणस्थान में वहां पर भी 9 बनती है, तीसरे गुणस्थान वाले को 9 में से 3 6 ही बंधेगी उसके आगे। ये बात ख्याल में है कि उच्चित का अर्थ क्या है? आगे के गुणस्थानों में नहीं बनती है। तो देखो हमने देखे अनंतानुबंधी वाली 4 देखी और स्त्यान वृद्धि आदि 3 देखी। उसके बाद कैसा लेना है? देखो दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, ये 3 हो गई। फिर जो 4 नाम है वो बीच वाले संस्थान है। 6 नंबर का संस्थान हमने पहले गुणस्थान में देखा था। अब बीच वाले जो 4 संस्थान है वो यहाँ दूसरे गुणस्थान में बताएंगे। फिर पहले वाला संस्थान लास्ट में वो 8वें गुणस्थान में बताएंगे, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो हमने अनंतानुबंधी के 4 देखे, स्त्यान वृद्धि आदि 3 देखे, दुर्भोग, दुस्वर, अनादेय 3 देखे। फिर ये 4 संस्थान, उनके नाम कैसे? न्यग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन। यहाँ तक समझ में? अब 4 संस्थान देखे तो बीच वाले 4 सहनन भी कह देना। कौन सा?
वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कील। अब और कौन से रह गए? अप्रशस्त विहाय गति, स्त्री वेद और नीच गोत्र। अब क्या रह गया? अब तिर्यंच गति संबंधी। तो तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत, क्योंकि वो तिर्यंच गति के साथ ही बनता है, और तिर्यंचा। ये 25 जरा याद करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी। फिर से हम देखते हैं, मैं कहूंगी आपको रिपीट करना है। अनंतानुबंधी 4, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग दुस्वर अनादेय, फिर न्यग्रोध परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन। अब सहनन 4 लेना है। कौन से? वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और कील। ये हो गए। फिर अप्रशस्त विहाय गति, स्त्री वेद और नीच गोत्र। अब तिर्यंच संबंधी बताना है। तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत और तिर्यंचाई। हो गई ना सब? 25 हो गई। पहले 19 स्थान में कितने देखी? दूसरे में 25। अब एक दूसरे से याद कराना दिन भर। हाँ, ये 16 और 25 ही मुख्य है ना, तो इतना तो हमने बेड़ा पार किया। हाँ, तो ये 41 का बंधन रुक जाएगा। जो ऊपर के गुणस्थानों में जाता है उनके इन 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें हम 3-3, 4-4 के ग्रुप करेंगे तो ये झट से याद हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आपको जिस पद्धति से याद करना है कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो इन जनरल कैसे नाम याद रखना है उसके एक तरीका है। आप कहेंगे तिर्यंच गति यहीं तक बनती है, तो उसके संबंधी कितनी गए? 4 प्रकृतियां, वो यहाँ। हमने आपका संस्थान सहनन इस अपेक्षा से बात बताई। जैसे गोत्र कर्म, नीच गोत्र का बंध कहाँ है? पहले 2 गुणस्थान में है। ऊपर तो उच्च गोत्र ही बनता रहेगा, तो उसकी बंध विच्छित्ति यहाँ पर होती है। ख्याल में आई ना? अब वेदों की बात करेंगे। पहले गुणस्थान में तीनों वेद बन रहे थे अल्टरनेटली, तो वहां नपुंसक वेद ऊपर कहीं नहीं बंधेगा। अब कहते दूसरे गुणस्थान वाले को स्त्री वेद पुरुष वेद बंधेगा इधर, उसके ऊपर स्त्री वेद का बंध भी नहीं होगा। उसका अर्थ है तीसरे गुणस्थान से लेकर 9वें तक एकमात्र पुरुष वेद हर समय बंधेगा। नहीं, दूसरे नहीं बनती है तो ऑप्शनल अभी कुछ नहीं रहा, उसके लिए पुरुष वेद ही बंधेगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं। ये कैसे याद रखना, वो अपना अपना तरीका आप नक्की करो, परंतु ये प्रकृतियां बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं उनका ऐसा कहना है कि जो हम मूल प्रकृतियों की अपेक्षा बात कर सकते हैं, मोनी की कितनी है या गोत्र की कैसी कौन सी है, इस तरह से याद कर सकते हैं क्या? कि कैसे याद करना वो अपना अपना चॉइस है। हमको ये 25 बराबर याद होनी चाहिए। जो इस क्रम से दिया है उस क्रम से याद करना अच्छा रहता है। हाँ, हाँ, पर ये सब एक साथ ले लेना। ये 25 के 25 एक साथ बताना। देखो, ये जो 25 प्रकृतियां बन रही थी, तो दूसरे गुणस्थान में किस कारण बन रही है? अनंतानुबंधी के साथ बन रही है। पहले गुणस्थान में भी बन रही है ना। ये 25 का बंध पहले गुणस्थान वाला भी करता है, तो मिथ्यात्व के कारण करता है कि अनंतानुबंधी के कारण करता है? हाँ, आप कहेंगे मिथ्यात्व में तो दोनों है, अनंतानुबंधी भी है और मिथ्यात्व भी है। क्या ऐसा कभी हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीव है और अनंतानुबंधी का उदय ही नहीं है? हो सकता है। कैसे? देखो देखो क्या कहते हैं, क्यों नहीं उदय? उदय क्यों नहीं है?
हाँ, इनका क्या कहना है, जो समय दृष्टि जीव है। देखो ये पॉइंट थोड़ा समझने जैसा है। आपने वो अकिंचित वालों को समझाया था ना हेमचंद जी भाई ने, ये बहुत बड़ी दलील है। जितना समझ सकते हो समझना, नहीं समझे कोई चिंता नहीं, छोड़ देना। ऐसा किसी साधु पुरुष ने ऐलान किया, मिथ्या तो अकिंचित कर है बंध में। उसके लिए दलील है, कौन सी? मिथ्यात्व गुणस्थान में ऐसा हो सकता है कि मिथ्यात्व का उदय तो है पर अनंतानुबंधी का है नहीं, एक अवधि काल तक हो सकता है। कैसे हो सकता है तो उसके लिए हम डिटेल में बताएंगे। जो कोई समय दृष्टि जीव है तो उसके सत्ता में मिथ्यात्व है कि नहीं है? सत्ता में, उदय में नहीं है, बंध भी नहीं हो रहा है, चौथे गुणस्थान वाला है। अभी उसके बंध की विच्छित्ति हुई है, अनंतानुबंधी भी बंध की विच्छित्ति हुई है, ना बंध है ना उदय है। अब ऐसा चौथा हो या ऊपर का किसी भी गुणस्थान का जीव है, वो शुद्धोपयोगी 3 करण परिणाम में उसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है। उसका अर्थ है अनंतानुबंधी के जो जितने परमाणु है, कितने अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो पड़े हैं सत्ता में, वो एक अंतर्मूर्त में अन्य कषाय रूप संक्रमित हो जाते हैं। तो प्रत्याख्यान संज्वलन ने जो कुछ वहां बनने वाली जो अन्य प्रकृतियां है उसमें संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित होकर पूर्ण रूप से नष्ट होते हैं, यानी उनकी सत्ता में अनंतानुबंधी का एक भी परमाणु नहीं बचा। उसको कहेंगे अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी। यहां तक समझ में? अब ऐसा जीव सत्ता में मिथ्या तो है भी, मिथ्या तो है उसका, अनंतानुबंधी नष्ट कर दी उसने। अब ऐसा जीव परिणाम के कारण मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो मिथ्यात्व में आने पर क्या होगा, उसको नया अनंतानुबंधी का बंध प्रारंभ होता है, और जो अन्य रूप से परिणमित हो रहे संक्रमित हुए थे उसका उल्टा संक्रमण होकर वो अनंतानुबंधी रूप से भी ट्रांसफर हो जाते हैं। पर एक नियम ये है कि किसी भी प्रकृति का बंध होने के बाद एक आवली तक उसमें कुछ भी अवस्थांतर नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, ना उसका उदय आएगा, ना उसका संक्रमण होगा, ना कुछ होगा। तो एक फिर से कोई भी कर्म जब बनता है, अब यहाँ अनंतानुबंधी था नहीं, अभी नया बंधा, नया बंधा यानी सत्ता में आ गया, परंतु बंधा फिर भी उदय नहीं हो। कितने काल तक? एक आवली तक। तो एक आवली तक क्या पोजीशन है? अनंतानुबंधी नया बंधा, सत्ता में भी आ गया, फिर भी अभी उदय नहीं हो रहा। तो वहां जो ये प्रकृतियां बन रही है वो मिथ्यात्व के कारण बन रही है। जनरली हम क्या कहेंगे, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी दोनों हैं तो उनके कारण बन रही है। अब यहाँ क्या कहेंगे, मिथ्यात्व के कारण बनती, अनंतानुबंधी नहीं है फिर भी बन रही है। उसका अर्थ है मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण है, बंध हेतु में तो मिथ्यात्व को पहले गिना है। यानी मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर है कहना, ये आगम से विरुद्ध बात है। ये हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी ने उन्होंने जानकर समझाया था, है ना? हेमचंद जी, यशपाल जी ने, ये हेमचंद जी, ये बोलने में भूल हो जाती। समझ में आई दलील? नहीं समझो तो छोड़ दो ना। करना योग के ऐसे कोई सूक्ष्म पॉइंट्स होते हैं, तो ये आगम विरुद्ध कोई कथन करता है तो उसके लिए ये बड़ी दलील दी जाती है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां देखी? दूसरे में, तीसरे में सबसे अच्छी बात है याद करने का कोई झंझट नहीं है, यानी वहां जितनी बनती है उतनी बन रही है, उसमें से वहां कोई बंध विच्छित्ति होती है ऐसी बात नहीं है, वो आगे भी बंधेगी। तो अभी हमको चौथे की बात देखनी है। देखो, हाँ देखो, आपने बंध अबंध की बात उठाई कि हमने उसको जरा छोड़ दिया था। देखो, देखना फिर से, पहले गुणस्थान में 117 ही बंध योग्य थी, कोई ना कोई जीव बांध रहा था। तीर्थंकर और आहार द्वीप का कोई भी जीव बांधता नहीं है तो उसको अबंध में रखा था। पहले गुणस्थान में जो 16 बनती है वो ऊपर कहीं नहीं बनती, तो दूसरे गुणस्थान में क्या हुआ, ये 16 और ये 3, 19 अबंध में चली गई। हमारा हिसाब 120 का होता है, तो नेचुरली यहाँ 101 हो गई बंधने वाली। अब यहाँ
ये 25 की बंध विच्छित्ति हुई, ये 25 और 19 कितने होनी चाहिए थे? हाँ? कितनी होनी चाहिए थी? 44 होनी चाहिए थी। यहाँ कितनी लिखी है? 40। क्यों? हाँ? 2 आयु का बंध नहीं होता। 1 आयु नरकायु तो हमने यहीं पर उसकी बंध विच्छित्ति कराई थी, तिर्यंच आयु की यहीं पर बंध विच्छित्ति की थी। बची कौन सी? मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु। तीसरे गुणस्थान में आयु बंध के योग्य परिणाम ही नहीं होते, तो उसको हमने अबंध में रखा था। वे चौथे में हम उसको फिर बंद कराएंगे उसका। ख्याल में आई बात? इसलिए हमने ये 2 लाइन छोड़ी थी। आपको क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है तो हम जरूर समझाएंगे। तो समझ में आती है बेटा? तो ये जो यहाँ 46 गिनी थी हमने, क्योंकि होती तो है कितनी होनी चाहिए थे? ये 25 और 19 मिलकर 44 होनी चाहिए थे। 2 आयु को हमने तीसरे गुणस्थान के लिए अबंध में डाल दी, जो चौथे में फिर बंध में चली जाएगी। मनुष्य है वो देवायु बांधेगा, देव नारकी है वो मनुष्य आयु बांधेगा। तो चौथे गुणस्थान वाला तो बांधेगा कि नहीं बांधेगा? चौथे गुणस्थान वाले नारकी और देव कौन सी आयु बांधेंगे? मनुष्य आयु। चौथे गुणस्थान वाले तिर्यंच और मनुष्य देवायु, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचा दी, देवायु बांधेगी। ख्याल में? तो ये जो यहाँ जब हमने देखो इसका हिसाब हमको 120 का चाहिए। एक की बात निकालो तो दूसरी बात सहज रूप से ख्याल में आएगी। वो कौन सी है वो अभी हम नहीं देखेंगे, हम केवल संख्या देखेंगे। तो यहाँ जो तीसरे गुणस्थान में 40 अबंध में थी, चौथे में क्या होगा? देखो यहाँ ये बढ़ गई, कैसे बन गई? तो इतने के इतने होनी चाहिए थे, तो 74 के बदले 77 3 बढ़ गई। कौन सी 3 बढ़ गई? हाँ, तीर्थंकर प्रकृति किसी को चौथे में बन सकती है। तो 2 आयु भी यहाँ से यहाँ चली गई, और यहाँ हमने तीर्थंकर को अबंध में रखा था, वो भी यहाँ बंध में चली गई। तो तीसरे गुणस्थान में 74 बन सकती थी, तो अभी 77 हो गई। और यहाँ कितनी बचेगी फिर? ये जो अबंध में थी ना 3, एक तीर्थंकर प्रकृति और 2 आयु, उसको बंध योग्य में ली, तो यहाँ अबंध में कम हो गई। यहाँ 40 के बदले 43 हो गई। यही प्रश्न था ना आपका भाई? हाँ, तो आगे चलते हैं। ये 43 और यहाँ विच्छित्ति होगी 10 की, तो 53 चली जाएगी अबंध में, और बची कितनी? 67 बची। अब यहाँ कितने का होता है? 5वें गुणस्थान में 5वें गुणस्थान में 4 जो कषा है वहां के, उसके बंध विच्छित्ति होती है। तो ये 53 और 4 57 यहाँ अबंध में चली जाएगी, और बची कितनी? 63। यहाँ तक समझ में? छठे तक। अभी 7वें में कुछ विशेषता होने वाली है। अभी यहाँ जो ये 57 थी और छठे में 6 की बंध विच्छित्ति होती है, तो 57 और 6 कितनी होनी चाहिए थे? 63। हम यहाँ 61 क्यों लिखी? आहारक द्विक यहाँ से लेकर हमने अबंध में रखी थी, 7वें गुणस्थान में वो बंधेगी। ख्याल में है ना कैसा हिसाब करना है? तब तक हमने उसको बंध विच्छित्ति में नहीं डाला था, अबंध में रखा था। जो नीचे के गुणस्थानों में बंध विच्छित्ति होती है तो अबंध में जाती ही जाती है, परंतु तीर्थंकर और आहारक द्विक जो यहाँ अबंध में रखी थी, तीर्थंकर को हमने चौथे गुणस्थान से बंध वाली में डाल दिया, और आहारक द्विक को 7वें 8वें में बंध में रखेंगे। बाद में उसको विच्छित्ति कराएंगे, बाद में 8वें के ऊपर। समझ में आती है बात? तो देखो ये क्या किया हमने, ये 7वें में ये आहारक द्विक यहाँ चली जाएगी और नीचे 61 हो जाएगा। यानी यहाँ 63 था, सॉरी 57 अबंध में थी और ऊपर 6 की बंध विच्छित्ति हुई, तो 63 होनी चाहिए थी, उसके बदले 61 कही। ख्याल में आती है ना बात? हमको याद नहीं करना कहाँ कैसे बंध अबंध कहाँ, उसकी बात देखनी है। उसके बाद यहाँ एक देवायु की विच्छित्ति हुई, तो ये 61 और 1 62 अबंध में चली गई। अब हमको 120 का हिसाब पक्का रखना है, तो 58 बंध में चली जाएगी, बंध योग्य में। अब यहाँ पर 8वें गुणस्थान में 36 की विच्छित्ति होती है। पहले भाग में, छठे भाग में, 7वें भाग में करके टोटल कितनी होती है? 36। अब इसमें से बंध में वाले में से इतनी तो विच्छित्ति हुई,
तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितने बचेगी? यहाँ 22 का बंध होगा। और फिर क्योंकि ये जो यहाँ 62 थी, यहाँ 36 मिला दी तो 98 हो गई। ख्याल में आती है बात? ये 98 है तो 22 का बंध होगा। किस गुणस्थान की बात चल रही है? 90 की। तो यहाँ पर विच्छित्ति कितने की होती है 90 गुणस्थान में? 5 की। तो ये 5 की विच्छित्ति होने पर आगे क्या होगा? ये 98 और ये 5 कितने हो गए? 103। तो 10वें गुणस्थान में बंधेगी कितनी? 17। अब 10वें गुणस्थान में जो 17 बनती है उसमें से 16 की विच्छित्ति होगी तो कितनी बची? 1। तो यहाँ 11वें गुणस्थान में 1 का बंध हो रहा है, 119 अबंध में चली गई, विच्छित्ति कुछ नहीं हुई। तो वही बात 12वें में 1 का बंध हो रहा है, 119 अबंध में है। 13वें गुणस्थान में भी 1 का बंध हो रहा है, कौन सी? साता वेदनीय, और 119 अबंध में चली गई। 14वें गुणस्थान में यहाँ 1 की विच्छित्ति होती है? बंध की जो बन रही थी वो 13वें तक बनती है, ऊपर नहीं बनती है, तो हम कहेंगे वहां 1 की बंध विच्छित्ति हुई। तो 14वें में बंध कितना है? 0। अबंध हो गए ना पूरा। अब यहाँ उच्चित होने का सवाल नहीं है, तो सारी जो 120 है वो टोटल अबंध में चली जाएगी, यानी परिपूर्ण संवर हुआ। तब तक नहीं हुआ था, संवर शुरू हुआ था। ये मिथ्यात्व वगैरह जो है, बंधना रुकते रुकते रुकते, अनेक प्रकृतियों का बंध रुकते 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 14वें में ऐसी पोजीशन हुई कि एक भी प्रकृति नहीं बन रही है। संवर परिपूर्ण रुक गया, बंध का रुक जाना, निर्जरा तो हो ही रही है। हमारा तो वो विषय नहीं है। अभी उदय भी कहाँ कौन सा रुक जाता है वो तो बात अलग है। देखो संवर यानी बंध का रुक जाना, उसको संवर का। तो मिथ्यात्व का बंध कब रुक गया? पहले में था, रुक गया। फिर अनंतानुबंधी का दूसरे से आगे रुक गया, फिर प्रत्याख्यान का रुक गया, प्रत्याख्यान का, इस तरह से अनेक प्रकृतियां बनती थी, वो रुक गई। तो जो बंध का रुकना हुआ, कर्मों का आना रुकना, उसको हम कहेंगे संवर हो गया। 14 में तो फिर बाद में तो संवर की बात ही नहीं है ना, पूरा संपूर्ण मोक्ष हो गया, सारे कर्मों का निर्जला हो गया। 14 में सत्ता में है 14 बंध अबंध है। पहले बंध हुआ पड़ा है ना। अरे उपांत समय में तो 72 प्रकृतियों का नाश होता है, अंतिम समय में बाकी 13 चली जाती। 85 प्रकृतियों का सत्व है। हाँ, हमने बंध की बात उठाई, उदय भी कहाँ कहाँ मिटता है उसकी बात अलग से चर्चा चलेगी। ख्याल में आती है ना बात? इसलिए बंध, उदय और सत्ता सबको हम एक साथ देखेंगे। हेवी हो रहा है मुझे पता है, पर आप जब स्वयं शास्त्र पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भाषित होगा। आपको नहीं, हमने पहले ही बताया था, नहीं याद होती थी कोई, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिना टेंशन, ये सहज का धंधा है। याद रह जाती अच्छी बात है, नहीं याद रहती कोई बात नहीं, बारंबार पढ़िए आप, और ख्याल में रखना कि कौन सी प्रकृति कहाँ तक बन सकती है। हमने आपको इसलिए बताया, एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे तो याद हो जाती है। नहीं होती तो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं समझता, ऐसा नहीं। समझता है, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, चिंता की बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो हमने पहले 2 गुणस्थान की देखी, पहले में 16, दूसरे में 25, तीसरे में 0। तो 3 गुणस्थानों की तो याद हो गई आपको। अब चौथे गुणस्थान में देखते हैं कौन कौन से है, उसकी बात करेंगे। देखो, तो जब कहेंगे ना असंयत के अंतिम समय में विच्छित्ति होती है, उसका अर्थ क्या है? वहां तक बंध है, ऊपर नहीं है। जब हम कहेंगे दूसरे गुणस्थान के अंतिम समय तक अनंतानुबंधी बनती है, उसका अर्थ क्या है? दूसरे के अंतिम समय तक, यानी आप कहेंगे दूसरा वाला तो पहले में आता है, तो दूसरे के अंतिम समय के बाद पहला गुणस्थान शुरू होता है, तो उसकी बंध विच्छित्ति कैसे हुई? उस अपेक्षा से अंतिम समय नहीं समझना। विच्छित्ति के लिए दूसरे में ही बनती है, ऊपर तीसरे में नहीं बनती है,
तो उसको कहेंगे वहां बंध रुक गया उसका। दूसरे वाला कहाँ जाता है उसको न, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। बस दूसरे में बनती है, तीसरे में नहीं बनती, चौथे में नहीं बनती, उसको कहेंगे उसकी वहां बंध की विच्छित्ति हुई। ख्याल में आई बात? हाँ, क्योंकि दूसरे गुणस्थान के बारे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अब हम तीसरे की बात देखें, चौथे की बात देखेंगे। चौथे गुणस्थान देखो, अब यहाँ आना पेज नंबर 675, जो बोर्ड लिखा है ना वहां पर देखते हैं। ये चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं, तो चौथे गुणस्थान वाले कितने कषाय है उसके और कितने नहीं है? एक कषाय चौकड़ी नहीं रही अनंतानंद। कौन सी है? 3 है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संज्वलन, उसका बंध हो रहा है। किसको? चौथे वाले को। पांचवे वाले को होगा क्या? तो कहेंगे चौथे गुणस्थान वाले को अप्रत्याख्यानावरण के बंध की विच्छित्ति यहाँ हुई। चौथे वाला बांध रहा है, पांचवे वाला नहीं बांधता, तो हम कहेंगे चौथे में उसकी बंध विच्छित्ति हुई। तो हमने कषाय बता दिया। देखो, अप्रत्याख्यानावरण की 4। अब यहाँ जो थे कौन से जीव है अभी चौथे गुणस्थान वाले, जो औदारिक शरीर यानी मनुष्य गति बांध रहे, ऐसे चौथे गुणस्थान वाले कौन है? देव और नार की, वो मनुष्य संबंधी प्रकृतियां बांध रहे हैं। तो वो प्रकृति जो मनुष्य नहीं बांध रहा है, मनुष्य चौथे वाला नहीं बांध रहा है, वो तो दूसरे तक ही उसने बंध विच्छित्ति कर दिए। पांचवे वाला, छठे सातवें वाला कोई नहीं बांध रहा है। यानी ये प्रकृतियां है मनुष्य गति संबंधी, जो देव और नार की बांध रहे हैं, वो चौथे तक बांधेंगे। तो पांचवे और ऊपर के कोई जीव इसको नहीं बांधेंगे। उन प्रकृतियों को यहाँ गिनना है। ये कैसे याद रखना? तो हमने कषाय तो बता दिया, कौन से? अप्रत्याख्यान के 4। अब मनुष्य गति और औदारिक शरीर संबंधी प्रकृतियां यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ क्या कहते हैं। तो कहते वज्र वृषभ नाराज सहनन। पहला सहनन हमने पहले गुणस्थान में विच्छित्ति देखी थी, बीच वाले 4 दूसरे गुणस्थान में देखे थे। अभी एक सहनन बचा, संस्थान को यहाँ नहीं लेना है। एक सहनन बचा, उसको हमने चौथे में लिया। उसका नाम क्या है? वज्र वृषभ नाराज सहनन। फिर औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 2, और मनुष्यायु। देखो 4 तो कषाय हुए, एक वज्र वृषभ नाराज सहनन हुआ, औदारिक शरीर अंगोपांग हुआ, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्यायु। कितने हुए? 10 टोटल हुए। इनकी बंध विच्छित्ति चौथे गुणस्थान में होती। इन्हें चौथे गुणस्थान वाला इसका बंध करता है, आगे इनका बंध नहीं करता। ख्याल में आती बात? ये बंध विच्छित्ति को कैसे समझना? नाम तो ये पुस्तक में लिखे हमारे सामने, वो कैसे ख्याल में रखना है उसकी बात हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखो, यानी वो मनुष्य गति संबंधी मुख्यतः ये बात है, परंतु देखो हम जब इन जनरल बात करते हैं तो हम इसको गिनेंगे यहाँ पर। अब हम दूसरी बात करते हैं, क्योंकि हमें अपना फायदा कहाँ है देखना है ना। जो मनुष्य तिर्यंच सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, चौथे गुणस्थान में जाएंगे, उनके लिए दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति नीलेश भाई बताएंगे आपको? क्या कहा मैंने? प्रश्न क्या फिर याद रखना। कोई मनुष्य और तिर्यंच है जो चौथे गुणस्थान में आया है, उसके लिए दूसरे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति और क्या होगा? 25 के इन एडिशन और क्या होगा? हाँ, फिर क्वेश्चन, कोई मनुष्य है वो सासाधन में है, मनुष्य तिर्यंच दोनों को दूसरे गुणस्थान में है, कौन सी गति बांधेगा, कौन सी नहीं बांधेगा? चलो, नरक गति नहीं बांधेगा, वो पहले गुणस्थान में उसकी बंध विच्छित्ति हो गई। तिर्यंच गति बांध रहे हैं ना अभी। दूसरे गुणस्थान वाला कौन कौन सी गति बांध सकता है? हम मनुष्य की बात करें। फिर से हाँ बोलो। देवगति ही बांधेगा। अरे तिर्यंच गति की बंध विच्छित्ति हमने दूसरे में देखी, वो तिर्यंच गति भी बांध सकता है। यानी दूसरे गुणस्थान वाला आइदर तिर्यंच गति बांधेगा
मनुष्य गति बांधेगा या देवगति बांधेगा? अब जो मनुष्य और तिर्यंच सम्यक तो प्राप्त करता है, वो मनुष्य और तिर्यंच मनुष्य गति बांधेगा क्या? उसको हर समय देवगति बन रही, हर समय। नहीं समझे? तो वो उसके साथ वो संस्थान चरण वाला भी नहीं बंद करेगा जब हाँ, तो उसके लिए जो 6 प्रकृति है ना, वो कषाय तो उसके भी चौथे में चले जाएंगे। पर बाकी जो 6 प्रकृतियां कौन सी? वज्र ऋषभ नाराज सहनन, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी और मनुष्य, ये उसके लिए कौन से? मनुष्य के लिए वो 6 भी यही बंधना रुक जाएगी। यानी जो हम हमेशा कहते समय तो प्राप्त किया तो 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया, अरे मनुष्य के लिए 41 और 6 47 प्रकृतियां तो यही रुक गई। इतनी प्रकृतियां जो बनती थी वो यहीं पर बंधना रुक गई, बाकी यथायोग्य बनती रहेगी। आगे के गुणस्थानों में और बंध रुकता चला जाएगा। ख्याल में आती ना उसके लिए गति विशेष होगा। हाँ, गति विशेष की ये मार्गणों में अलग अलग बातें आती है, हमको डिटेल में नहीं जाना है, वो सारा कर्मकांड का विस्तार से विषय है। हमको विच्छित्ति किसको कहना और इन जनरल कहाँ कितनी की विच्छित्ति होती है, उसकी बात यहाँ अपने को करनी। तीसरे और चौथे गुणस्थान वाला जो जीव होगा, कौन से गति का? डिपेंड्स। तीसरे या चौथे गुणस्थान वाला जीव है, हाँ, तो वो कषाय तो करेगा, चारों करेगा। हाँ, तो उसको तीसरे और चौथे गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी होगी क्या? वो कषाय होगी। अनंतानुबंधी सत्ता में है, उसको उदय नहीं है, बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं है। वो उदय की विच्छित्ति तो हम देखेंगे बाद में। अभी तो ये कषायों के बारे में एक ख्याल में रखना, उसका बंध और उदय एक गुणस्थान में उसकी विच्छित्ति होगी। मिथ्यात्व का बंध भी और उदय भी पहले गुणस्थान में ही है, अनंतानुबंधी का बंध और उदय भी पहले दूसरे गुणस्थान में है, और प्रत्याख्यान उनका पहले 4 गुणस्थानों में है। इस तरह से इन जनरल वो नियम बता रहे वो कषाय के बारे में। अनंतानुबंधी यानी वो जो काष्ठ के ऊपर लाइन ऐसी वाली है, पत्थर के ऊपर जो लकीर बताते हैं वो मुख्यतः क्या है, वो तो लेशा की अपेक्षा भी कथन आता है। वो तो इन जनरल तो बहुत स्थूल कथन है, उसकी जाति कितनी भी मंद क्यों न हो, वो जाति अलग है। नहीं समझे? देखो ये हम वो पत्थर की लकीर और वो सब ये जो उदाहरण देते हैं ना, तो ऐसा भी मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको अनंतानुबंधी का उदय है। जो हम कहें ना द्रव्य लिंगी मुनिराज है, शुक्ल लेशा वाले है, ऐसा कि तो उसको कोई बहुत उपसर्ग करे तो भी आंखों में वो लाल पना भी नहीं आ जाएगा, और उसके ऐसे जबरदस्ती नहीं करे, उसके सहज ऐसे मंद परिणाम है। पर जाति कौन सी है? अनंतानुबंधी। मिथ्यात्व और बाकी सभी प्रकृतियों का बंध योग्य है, वहां पर भी समझ में आती है ना। तो जाति अलग है। क्या जाति है? उसका उदय होने पर वहां सम्यक्त्व नहीं होने देगा। वो मंद है इसलिए वो उसको सम्यक्त्व हुआ ऐसा नहीं होगा, मंद है इसलिए जल्दी सम्यक्त्व होगा ऐसा भी नहीं है। ख्याल में आई ना? ये अनंतानुबंधी की जाति ही ऐसी है कि वो क्या करती है, निमित्त रूप से भी कथन है तो कहते हैं सम्यक्त्व नहीं होने देगा, ये उसका अर्थ है। द्वारका जिन्होंने चलाई, हाँ द्वारका जिन्होंने चलाई, हाँ, तो आहारक शरीर उन्होंने, आहारक शरीर नहीं, तेजस शरीर, तेजस शरीर, तो वो फिर मिथ्यात्व में आए, बिल्कुल आए, और मरकर वो वनवासी हो गए। भावलिंगी संत थे कि नहीं थे, ये मेरा प्रश्न, क्योंकि भावलिंगी बिना छठे गुणस्थान में उसका तेजस जो समुद्घात होता है, भले शुभ हो या अशुभ हो, वो तो छठे वाले को होता है। तो भावलिंगी थे तो नक्की है, परंतु ऐसा कुछ क्रोध का उदय हो गया, मिथ्यात्व में चले गए, उनका तो शरीर वह तो भस्मीभूत होया हुआ, तो ऐसे कषायों के साथ मरकर तो भवनवासी में चली। देवायु तो बांधी थी पहले, तो भवनवासी हो गए, इन्हें देवायु तो चेंज नहीं हुई उनकी, देवगति में गए। हाँ। देखो अभी क्या कहते हैं, अभी हम 5वें की बात देखेंगे। चौथे की बात ख्याल में आई? देखो चौथे में वहां का कषाय कह देना, वो तो 4 तो हमको आ गए, और मनुष्य गति संबंधी हमने 6 देखी थी। पहले एक सहनन बता दिया, कौन सा? 1 नंबर का, वज्र ऋषभ नाराज सहनन।
अब मनुष्य गति को कहना है तो शरीर कौन सा होगा? औदारिक शरीर और अंगोपांग। फिर गति संबंधी गति, गत्यानुपूर्वी और आयु। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु, ये 6 और वो 4 कषाय, तो 10 प्रकृतियां यहाँ होगी। कौन सी? चौथे गुण स्थान। 5वें की बहुत आसान है वहां के 4 कषाय बता देना कौन से है? प्रत्याख्यानावरण, उसका बंध यहीं तक है, उदय भी यहीं तक है, हम बंध की बात कर। तो यहाँ तक तो बहुत आसान हो गया। पहले में 16 देखी थी, दूसरे में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 4। अब आगे देखते रहे। अभी हमको 6ठे में देखना है, पेज नंबर 676। 676। ये जो बोर्ड में लिखा है ना, वहां से हम पढ़ेंगे। 6वें प्रमत्त संयत गुणस्थान के अंतिम समय में, अंतिम समय क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो 7वें में ये प्रकृतियां नहीं बंधेगी, ऊपर कहीं पर भी नहीं है, इसके ये कथन पद्धति है अंतिम समय। आप कहेंगे 6ठे से लेकर 5वें में आएगा तो उसकी बंदी विच्छित्ति हो जाएगी क्या? उसको अंतिम समय कहेंगे? अरे 5वें वाले को बंद ही नहीं है, 6ठे में बनती है, ऊपर नहीं बंधेगी तो उसको कहेंगे बंध की विच्छित्ति होती है। तो जो 6ठे तक बंध रही है, ऊपर नहीं बंधेगी, ऐसी कौन सी प्रकृतियां है? तो इसमें मेजॉरिटी अ वाली है, एक केवल वो शोक वाली है। तो देखो अभी उसके हम नाम देखते हैं, मैं पढ़ूंगी, आपको रिपीट करना है। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। अरति के साथ हमेशा शोक को जोड़ देना। ये अ वाली बताई ना सब? हाँ नीता बहन बोलो। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। तो 6ठा गुणस्थान है तो 6 प्रकृतियां हो गई। ये यहाँ तक बनती है, ऊपर नहीं। देखो इसका अर्थ क्या है? पहले से लेकर 6ठे गुणस्थान तक अरति शोक बंधेगे या हास्य रति बंधेगी? ऑप्शन कहाँ तक है? 6ठे तक। 7वें वाले को क्या होगा? हास्य रति बंधेगी, यानी वहां उसके लिए वो प्रतिपक्ष वाली वो चली गई ना, उसकी विच्छित्ति हुई। तो अभी 7वें वाले को कौन से बंधेगी? यही बंधेगी, हास्य और रति ही बंधेगी। उसका जो पार्टनर था ऑप्शनल वाला वो तो चला गया, बाकी भी देना। देखो कौन सी है हमने देखी? अस्थिर। अस्थिर के साथ स्थिर या अस्थिर का बंध हो रहा था, ऑप्शन था ना, वो पहले गुणस्थान से उसका ऑप्शन था। अब यहाँ तो अस्थिर अभी बंधना रुक जाएगी, तो आगे उसके स्थिर ही बंधेगी। किसका क्वेश्चन है? हाँ, अशुभ। अस्थिर के साथ अशुभ, शुभ और अशुभ का बंध हो रहा था। 6ठे वाले को भी होगा, 6ठे वाले को भी 2 ऑप्शन है। कौन सा? स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ। साता बंधेगी या असाता बंधेगी? किसको? 6ठे वाले को। और ऊपर क्या होगा? साता का ही बंध होगा। कब तक? 13वें गुणस्थान तक। तो साता का बंध हमने अभी तक तो देखा था। साता का बंध जो होता है तो उसका लिमिट कितने है? हर अंतर्मूर्त में हमने देखा साता असाता, साता साता असाता बनती है। तो साता का बंध का उत्कृष्ट काल कितना होगा? नीलेश्वर 12वें स्वर्ग वाले, हाँ 12वें स्वर्ग वाले का उत्कृष्ट काल नाम कर सकते हाँ, कितना बताया? वो तो 6 महीने का कहीं बात आती है, वो बात अलग है। मैं सामान्य गुणस्थानों में पूछ रही हूँ आपको। हाँ हाँ बोलो जरा फिर। मनुष्य गति का कोई 1 कोटि पूर्व वाला, हाँ उनका ऐसा कहना है, कोई मनुष्य है 1 कोटि पूर्व 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला जीव है। फिर प्राप्त किया, हाँ 8वें साल के बाद उसने सम्यक प्राप्त किया, आप कहेंगे संयम प्राप्त किया। फिर हाँ अरिहंत अवस्था प्राप्त की, क्योंकि अरिहंत अवस्था प्राप्त करने तक यानी 7वें से लेकर
12वें तक का काल तो अंतर्मूर्त है, फिर 13वें में गया। जितना समय बचा वो सारा अब 13वें में कौन सा बंद हो रहा है? एक का कितने बंद? साता का कितने काल तक लगातार बंधेगा? आयु पूर्ण होने जब तक 13वें में है। 14वें का काल तो एक अंतर्मूर्त बहुत छोटा है, अयुरुलू इतना कहते कहते वो 14वां पार हो जाता है। तो साता वेदने का लगातार बंध किसको हो रहा है? 13वें वाले को। अदरवाइज क्या है? अंतर्मूर्त में उसका बंध पलटता था। बंद होता है वहाँ। अनुभाग बंध नहीं होता, न स्थिति बंध होता। दशा ही नहीं। आता है बंध के चला जाता है, उसको कभी कभी बंध में गिनते भी नहीं है। हाँ, फिर भी है, बंध है ना, प्रकृति का बंध है, उसके परमाणु भी आ रहे हैं तो उसके प्रदेश बंध भी है। वहां क्यों स्थिति बंध नहीं है? बोलो। कषाय नहीं है, इसलिए उसको प्रकृति बंध और प्रदेश बंध कहेंगे। तो लगातार कितने काल तक चलेगा? कि हाँ, इरियापथाश्रव कहते हैं उसको। 8 वर्ष के बाद संयम धारण कर सकता है और फिर जल्दी उसने एक शपक श्रेणी चढ़ी और वो केवली हुआ, तो उसको लगातार साता का ही बंध होता रहेगा। कब तक? जब तक 13वें में है तब तक। ख्याल में आई ना? हाँ। अदरवाइज क्या होता है? अन्यथा अंतर्मूर्त में बंध पलटता है, वो तो हमने देखा था। यानी जो मुनिराज छठे सातवें में है उनका क्या होगा? छठे में है तो साता असाता का ऑप्शन, 7वें में तो साता ही बन रही है, वो भी अंतर्मूर्त में फिर असाता ही जाएगी छठे में आकर, है ना? तो ये हमने बात देखी थी, ये छठे गुणस्थान की बात हमने देखी थी। सात सुकुमार मुनि, हाँ, शायद जब उनको ये हो रहा था उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, तो वो तो अपने आत्मा में ही स्थित थे, तो वो समझो 6वें और 7वां में रहेंगे, तो उनको ये जो वेदनीय कर्म का ज्ञान होगा क्या? देखो, वेदनीय कर्म का ज्ञान होना तो अगर वो अवधि ज्ञानी होंगे, कौन से वाले? परमावधि वाले, सर्वावधि वाले, तो उनको कर्मों का ज्ञान होना अलग बात है। आपको कहना उसका उदय की बात आप कर रहे हैं और यहाँ हम बंदे की बात कर रहे हैं। वेदन जो होता है ना, वेदन किसका होता है? मेरा प्रश्न है, वेदन किसका होता है? ज्ञान होना अलग बात है, वेदन होना अलग बात है। ज्ञान और वेदन में क्या अंतर है? याद है शिल्पा? ये प्रश्न इनके मिस्टर ना अतुल जी यूएस में रहते थे, तभी उन्होंने ये प्रश्न हमसे पूछा था। वहां से घंटे घंटे तक हमसे चर्चा करते थे। उन्होंने हमको पूछा ज्ञान और वेदन में क्या अंतर है? आप बोलिए, वेदन कौन से गुण की पर्याय है? बोलो अशोक जी, वेदन कौन से गुण की पर्याय है? वेदन कौन से गुण की पर्याय है? अपने पास अनंत गुण है, एक एक नाम बता दो ना। वेदन ये ज्ञान गुण की पर्याय है। फिर भी वेदन और ज्ञान में क्या अंतर है? आपने बताया ना, ज्ञान तो सबका होता है, स्व का भी होता है, पर का भी होता है। वेदन अपनी पर्याय का कहलाएगा। देखो, हमने लड्डू के मीठी पर्याय को जाना, वेदन किसका किया? अरे उस संबंधी जो हमको आसक्ति है ना, राग है, गुरुदेव हमेशा करते थे, पर का कोई वेदन कर ही नहीं सकता, राग का वेदन किया आपने। पर संबंधी जो आपकी रुचि है, वो रुचि का राग का वेदन कर रहा है। मैं उदाहरण देती हूँ। क्या हुआ? किसी को वो पेट में बहुत दर्द हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ उसको, तो बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो वो जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बराबर उसके लक्षण देखे तो उन्होंने नक्की किया इसको बहुत पेन हो रहा है। तो उस पेन का एक्सपीरियंस वेदन किसने किया?
पेशेंट ने किया, और ज्ञान तो जो वेदन कर रहा है वो तो ज्ञान हो ही रहा है उसको, पर डॉक्टर ने उसको जाना कि इसको दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने उसका वेदन किया नहीं तो क्या मानना पड़ा, अरे केवल ही भगवान अनंत जीवों का सब दुख जान रहे हैं, अगर अनंत जीवों के दुख का वेदन करते तो उनके अनंत सुख का क्या होता है, क्या में आती है। तो वेदन अपनी पर्याय का होता है, अशुद्ध विकारी बात है तो हम दुखी क्यों है, हम राग का वेदन कर रहे हैं, और दुखी क्यों है, वो अपना मान रहे हैं, मिथ्या तो भी आए ना उसके साथ, खाली राग नहीं है, ये राग मैं राग रूप हूँ, राग मेरा है, ये एक तो बुद्धि पड़ी है, वो और दुख का कारण है, ये मिथ्यात्व से और दुख हो रहा है, मोह राग और द्वेष का ही यहाँ जीव को दुख है, उसको लगता है परद्रव्य के कारण मुझे दुख हो रहा है, तो कर्म का वेदन करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा प्रश्न है, आप ही का प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ, कर्म का वेदन करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए। करेगा, इसलिए करेगा, कर्म उसकी पर्याय में है, पर्याय नहीं है, लेकिन वो तो रहा है, जान तो रहा है। देखो कर्म को जानना बात अलग है, और कर्म के उदय में जो कुछ निमित्त बन रहा है उसकी बात है नहीं, उसके आपका ये प्रश्न है, शरीर में जो उसको पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा को जानता है कि नहीं जानता है, आपका प्रश्न है। हाँ। अभी एकत्व बुद्धि से नहीं जानते हो, उसको ज्ञान का ज्ञेय होगा और ज्ञेय रूप से है, परंतु वहां राग नहीं है। देखो खाली शरीर कटता है तो ही वेदन होता है, दुख होता है, कि साड़ी फटती तभी दुख होता है, अरे साड़ी फटती तो ज्यादा दुख होता है, वो मेरी मानी ना, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। देखो तो शरीर को मैं मान रखकर चल रहा है तो उसको दुख होना स्वाभाविक है, इसलिए कहते उनको पीड़ा नहीं होती क्या, उनको वेदन नहीं होता है क्या, तो उनको वो तो ज्ञान होता है, वो तो शरीर की अवस्था है, शरीर में हो रही है, उससे इतना भेद ज्ञान हुआ है, अरे राग से भी भिन्नता चल रही है तो उसको नहीं के बराबर है। बाहर कोई पेड़ है, हरे पत्ते थे, पीले हो गए, कितना दुख हो रहा है, आनंद, और यहाँ शरीर पे बुढ़ापा आ गया तो कितना दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने उस रूप अपने को माना है, तो दुख स्वाभाविक है। स्वभाव भाव तो कायम रहने वाली चीज है, उसमें मैंपना स्थापित करो तो वहां दुख की बात क्या है, यही तो करना है ना हमको। मैं मानने में गलती हो रही है और सारे प्रश्न में मनुष्य हूं मानकर हो रहे हैं। हमको किस लेवल पर विचार करना है, मैं जीव हूं, और वो जीव भी द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव नहीं, स्वभाव भाव वाला जीव है, उसकी बात। आज बात आई ना 7 तत्व में जो आत्मबुद्धि करता है, आप कहेंगे जीव तत्व में तो करनी है आत्मबुद्धि, यहाँ जो 7 तत्व की आत्मबुद्धि की बात की वो पर्याय वाले तत्व की बात करें, जो आता है नव तत्वगत तत्वेपि न एकत्व मुज्जति, उसकी बात है। ये जहां जो अपेक्षा आती है उसकी बात करेंगे हम। चलो अपना विषय कहाँ तक आया, हो गया समय अभी, हाँ 1.5 मिनट बाकी। अभी 7वें गुणस्थान की बंध विच्छेद देखते हैं, क्या लिखा है, कितने लिखे, एक, कौन सी एक है, देवायु। देखो जो 6ठे गुणस्थान में देवायु का बंध शुरू किया वो कंटिन्यूएशन में 7वें गुणस्थान तक बनता है। अति विशुद्धि में आयु कोई बनती नहीं है, ना अति संकलेश में बनती, उसके यथायोग्य मंद परिणामों में बनती। 7वें गुणस्थान में कोई आयु का बंध प्रारंभ नहीं करता, 6ठे में जिसने आयु का बंध प्रारंभ किया देवायु ही बनती है, वो 7वें में कंटिन्यूएशन में बनती है, परंतु आगे किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती है, तो हम कहेंगे 7वें गुणस्थान में देवायु के बंध की विच्छित्ति हुई। पहले गुणस्थान में 16, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में 4, 6ठे में 6, 7वें में 1। अब दोपहर में मिलेंगे, उसके पहले ये सब भोजन के बाद एक बार रटना है। चलो अभी हम यही रुकते हैं अपने, हाँ
बोलो 2400 भगवान की जय।